लेकिन पवन सिंह का एंट्री हो गया, क्या असर होगा भाई अभी देखिए अभी क्या रहता है आगे। ये जानकारी कल सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग को ही मिली है। उन्होंने एक्स पे उन्होंने शायद कुछ ऐसा डाला है कि वो चुनाव लड़ेंगे। अब वो किसी दल से लड़ रहे हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, ये अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। लड़ेंगे कि भी नहीं लड़ेंगे मुझे नहीं पता, अभी उन्होंने जानकारी ज़रूर दी है। पर हाँ इतना ज़रूर है कि एनडीए एकदम एकजुट है और उपेंद्र जी हमारे गठबंधन के मजबूत साथी हैं और उनको जिताने के लिए, उनकी जीत वैसे भी वहाँ से हो रही है, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। उनको जिताने के लिए एनडीए के पांचों घटक दल एक साथ मजबूती से हम लोग वहाँ पर लगेंगे और जो जानकारी सामने आ रही है उसको भी बात करके कैसे उसका समाधान निकाला जा सके उसका भी प्रयास हम लोग करेंगे। पवन सिंह चुनावी मैदान में आएंगे तो कुछ असर होगा उपेंद्र कुशवाहा पे? भाई जैसा मैंने कहा कि आज की तारीख में एनडीए के जितने मतदाता हैं, एनडीए के जितने सपोर्टर्स हैं, वो एकजुट होकर उनके पास सिर्फ एक ही लक्ष्य है और उस लक्ष्य से कहीं वो भ्रमित नहीं हो रहे। प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का लक्ष्य है, बिहार की 40 सीटें जिताने का लक्ष्य है। तो मुझे लगता है कि ऐसे में जो भी व्यक्ति प्रधानमंत्री जी को मजबूत करना चाहता है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना चाहता है, हर वो व्यक्ति मजबूती से एनडीए के प्रत्याशी के पक्ष में है। जहाँ तक रही बात पवन जी की, मुझे भी लगता है कि उनकी भी सोच ऐसी ही है कि वो भी प्रधानमंत्री जी को मजबूत ही करना चाहेंगे। ऐसे में मुझे लगता है कि कुछ दिनों में बातचीत करके भी इसका कोई समाधान निकल जाएगा। अब मछली विवाद के बाद जो है कि संतरे वाला वीडियो तेजस्वी ने ट्वीट करके जवाब में दे दिया क्योंकि इस पर सियासत हो रही थी, इसको कैसे देखें? मुझे नहीं समझ में आती है सारी सियासत आज की तारीख में, और बहुत ज्वलंत विषय हैं जिसको लेकर हम लोग को चर्चा करने की ज़रूरत है, जिसको प्राथमिकता पे रखने की ज़रूरत है। चुनाव का समय है, मुद्दे बड़े होने चाहिए। हाँ इतना ज़रूर है कि वो नवरात्रि का पहला दिन था तो उस दिन इस तरीके का वीडियो आया, अब पहले का है नहीं है, मैं उन सब में जाना भी नहीं चाहता हूँ, मुझे उससे फ़र्क भी नहीं पड़ता। आप 21वीं सदी में हैं, आज की तारीख में कौन क्या खा रहा है नहीं खा रहा है, बट हाँ ये भावना से जुड़ा हुआ विषय था, आस्था को ठेस पहुंची, इसीलिए कई लोगों ने इस पर मजबूत प्रतिक्रिया दी। उस दिन मैं भी पूजा पे ही बैठा हुआ था और उसके बाद मैं भी ऐसा वीडियो देखूंगा तो कहीं ना कहीं आपकी भावना को ठेस पहुंचती ज़रूर है। बट बहरहाल जब चुनाव का समय, मुझे लगता है इस तरीके के तमाम रंग उड़ते रहते हैं। हंतोगतवा जनता को अपने मुद्दे पता है, किसके आधार पर उन्हें जनता को अपना साथ देना है, अपने नेता को चुनना है।